king of the whole universe. क्योंकि हम लोग उस राजा के संतान हैं जो इस पूरे संसार का सृष्टि करता है। So some of the people, some of the believers have their eyes open to this spiritual reality of our life. तो कुछ ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने इस प्रकाशन को समझा है। I hope all of us who are here also you have opened your eyes to your spiritual reality. तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपनी आंखें खोल सकें इस आत्मिक रियलिटी, इस आत्मिक सच्चाई को समझने के लिए। I just want to share three things what the Bible says about us. मैं सिर्फ आज 3 बातों के बारे में बात करूंगा। First point is that जो पहला पॉइंट है 1 Corinthians chapter 8 verse 9. पहला कोरिन्थियों पाठ 8 वचन 9। We have been memorizing this, right? Pastor Victor, he made us memorize. Shall we read together? आइए साथ में पढ़ते हैं। Yes, please. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. This is not a future matter, this is our present. ये भविष्य की बात नहीं, ये हमारे प्रेजेंट की बात हो रही है। Jesus became poor, that was past. जो जीसस है वो गरीब बने, वो पास्ट है। And by his poverty he has made us rich. और उनकी गरीबी से हम लोग अमीर हुए। This is also a past event. ये भी एक पास्ट का इवेंट है, भविष्य भूतकाल का इवेंट है। It is our present reality. ये हमारी प्रेजेंट की आज की सच्चाई है। How many of us, anybody who thinks you are poor, आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं हम गरीब हैं? if you still think you are poor, you need to repent. अगर आप अभी भी सोचते हैं कि आप गरीब हैं, तो आपको अपने पापों का पश्चाताप करने की जरूरत है। You know what is the meaning of repent? What is the मतलब क्या है पश्चाताप करने का? Repent means metanoia. रिपेंट का मतलब है मेटानोया। Metanoia means change your mind. मेटानोया का मतलब है अपने दिमाग को फिराइए, दिमाग को बदलिए। Change how you think, how you view yourself. अपने आप को आप कैसे देखते हैं उस चीज को बदलने की जरूरत है। Try to see yourself the way how God sees you. जैसे परमेश्वर आपको देखता है, आप भी अपने आप को वैसे ही देखिए। Our identity is we are children of the royal family. तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो सच्चाई है वो क्या है कि हम किसके बच्चे, किसके संतान हैं? रॉयल, जो रॉयल को हिंदी में बोलेंगे ईमानदार नहीं, ईमानदार नहीं, रॉयल जो बहुत आलीशान टाइप का ना, राजा के बेटे हैं हम। Yes. So, you know, this way of looking at yourself and myself particularly is very, very helpful for me. अगर हम इस तरीके से अपने आप को देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, जैसे पास्टर के लिए हुआ है। As I told you, I am a piano teacher. जैसे पास्टर ने बताया कि वो एक पियानो टीचर है। I had lots of big shots who became my student, who had been my student. और इनके कुछ स्टूडेंट बहुत ऊंचे पद वाले लोग हैं। So how I relate with them is based on who I am. और मैं ये बोल रहे हैं कि ये उनके साथ कैसे रिलेट करते हैं। ये ऐसे रिलेट करते हैं कि जो इनकी आइडेंटिटी है, जो इनकी पर्सनालिटी है। So in front of them, I don't feel small. तो उनके सामने अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते हैं। Because I know who I am. क्योंकि इनको पता है कि ये कौन है। And how rich I am. और ये कितने अमीर हैं। So no matter how big shot they may be, तो सामने वाला कितना ही अमीर, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, at the end they always call me sir. लेकिन वो सब इनको सर ही बोलते हैं, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। Even one of the chief minister of India have been my student. एक चीफ मिनिस्टर भी इनका स्टूडेंट रह चुका है। IAS officers and army officers and all this. और बड़े आर्मी ऑफिसर, बड़े ऑफिसर भी इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। But they all end up being my friend.
और बाद में सब इनके दोस्त ही बने हैं। This is the effect of looking at myself, who I am in the eyes of God. और ये कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने कैसे देखा। So the Bible says, Jesus said, as a man thinketh in his heart, so is he. और जैसे बाइबल कहती है, जीसस ने बोला कि जैसा एक आदमी अपने बारे में सोचता है, वही उसकी रियलिटी, वही उसकी सच्चाई बन जाती है। You know, when you pass through rich colonies, जब आप बड़े बड़ी कॉलोनी, जो बहुत अमीर कॉलोनी है, लोकेलिटी है, वहां से गुजरते हैं, see big bungalows, वो बड़े बड़े बंगलो देखते हैं, बंगले देखते हैं बड़े बड़े, just know that you have bigger bungalows than that. तो आप ये सोचिए कि जो आपका बंगला है वो इससे बड़ा है। Now how did we become rich? लेकिन हम पॉइंट ये कि हम अमीर बने कैसे? Sometimes it may be strange, you know, with your pocket empty, how you call yourself rich? तो देखिए, बड़ी अजीब सी बात हो सकती है कि जेब में तो पैसा नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम अमीर हैं। Initially, you may not feel convinced. तो हो सकता है आप अपने आप को कन्विंस, अपने आप को बता ना पाए कि भाई मैं अमीर हूँ या नहीं हूँ। But it's a matter of spiritual opening of your eyes. मगर अगर हम अपनी आत्मिक आंखें खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अमीर हैं। Now the question is, how did we become rich? So क्वेश्चन ये उठता है कि हम अमीर कैसे बने? In 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4, 1 Peter chapter 1 verse 3 में लिखा है, says, Praise be to the God, the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Truly born again believers, we all have been given birth into an inheritance. सो जो सच्चा विश्वासी है उसका जन्म हो रखा है, एक वो उत्तराधिकारी बना हुआ है। इस सब जो भौतायत का जीवन है इसका उत्तराधिकारी बना हुआ है वो। You know, to inherit something, we need to be an heir. अगर हमें किसी चीज की विरासत चाहिए तो उसके लिए हमें उसका उत्तराधिकारी बनना पड़ेगा। And to be an heir, you need to be born in that family. और अगर आपको किसी का उत्तराधिकारी बनना है तो आपको उस फैमिली में, उस परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। That is why God gave us new birth into His royal family. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें जीवन दिया एक नए रॉयल परिवार में। So the Bible describes our inheritance as the unsearchable riches of Christ. तो जो बाइबल बताती है, ये जो हमें विरासत मिली है, ये The unsearchable riches of Christ. तो ये ऐसी चीजें हैं जो ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। अनसर्चेबल सच हैं ये, ऐसे सच हैं जो ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। The meaning is that it's too profound to wrap our minds around it. और ये इतना बड़ा है कि हम अपने दिमाग से इसको समझ भी नहीं सकते, बहुत बड़ा है ये। And it is, as also it says, it never perish, nor spoil, nor fade. और ये जैसे बाइबल वर्स कहती है कि वो कभी खराब नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। And kept in heaven for you. और ये परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए रखा हुआ है। Now, some may be disappointed with this word, kept in heaven for you. तो कुछ लोग निराश हो सकते हैं कि अरे ये जो अमीरी है ये तो हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। Does it mean that we can enjoy this inheritance only after we die and go to heaven? तो क्या हम इस अमीरी को सिर्फ मरने के बाद हेवन में ही एंजॉय करेंगे? Now, the meaning of kept in heaven simply means in your bank account. तो ये जो मतलब है कि ये जो है स्वर्ग में रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे बैंक अकाउंट में रखी हुई है। So, our inheritance, our riches has been deposited in our bank account, and God has given you already the ATM card and the password also. तो ये जो आपकी अमीरी है, ये जो आपके बैंक अकाउंट में रखी हुई है, तो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको उसकी पासबुक, आपको उसका एटीएम कार्ड, सब कुछ दे रखा है।
right now you can enjoy. You और can आप- begin to enjoy your inheritance. और आप इस इनहेरिटेंस को इस Inheritance, yes. इस विरासत को आप अभी पा सकते हैं. Now, according to the law, an heir cannot claim the inheritance till the death of the maker of the will who owns the property. तो देखिए, जो विरासत जो आपको मिली है, कायदे से जो लॉ है, जो कानून कहता है कि जब तक जिसकी विरासत है वो मरे ना, तब तक उत्तराधिकारी को विरासत नहीं मिलेगी. Can we as God's children claim our inheritance right now? तो हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, क्या हम इस विरासत को क्लेम कर सकते हैं, पा सकते हैं? This question is dealt with in Hebrew chapter 9, verse 16 and 17. इसका आंसर हमें हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 16-17 में मिलेगा. It says that in the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it. Because a will is in force only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. And now, what is the point of this verse? The point is that the maker of the will, the writer of the new covenant, Jesus Christ, तो देखिए, he died. इस बाइबल वर्स के हिसाब से जिसने ये विरासत बनाई है वो मर चुके हैं. So, he has died, and therefore the inheritance has been transferred in our name. सो क्योंकि जीसस मर चुके हैं तो उन्होंने वो विरासत अब हमें दे दी है. So, according to this, we are not just children waiting for their parents to die and the inheritance being transferred to their name. तो हम वो संतान नहीं, हम वो बच्चे नहीं हैं कि कब हमें विरासत बाद में मिलेगी, मरने वाले के बाद नहीं, हमें ऑलरेडी मिल चुकी है. You know, I became obsessed with the theme of inheritance तो ये when I passed through my season of tests and trials. तो जब मेरे साथ थोड़े अच्छे दिन नहीं चल रहे थे, टेस्ट एंड ट्रायल वाले दिन, मतलब थोड़े से कठिन दिन चल रहे थे, उस टाइम पे I became obsessed with the theme of तो inheritance. ये जो विरासत की जो टॉपिक है, इसकी जो थीम है, इसके बारे में मैं बार-बार सोचता रहा. ये मेरे दिमाग में चलती रही हमेशा. I had a hard season in my life around 2015 to 17. 2015 से 17 तक मेरा टाइम थोड़ा सा हार्ड था, बहुत हार्डशिप वाला था, थोड़ा स्ट्रगल वाला था. My family condition was very bad. My financial condition was very bad. जो मेरी फैमिली की कंडीशन थी और जो मेरी आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी. And that time, my father's property in my hometown was snatched by uncle's clan. और उस टाइम पे जो हमारी जायदाद थी हमारे गांव में, वो भी हमारे अंकलों ने ले ली. This by deception. हमें धोखे में रख के. My dad had 5-acre land in our house. Now 4 acre has been snatched away. तो मेरे पिताजी की 5 एकड़ जमीन थी, लेकिन उसमें से 4 एकड़ हमारे अंकल लोगों ने छीन ली हमसे. And my dad was also in depression that time. और उसकी वजह से मेरे पिताजी भी डिप्रेशन में चले गए. So we invited him, please come to Delhi, तो इसीलिए हमने उनको दिल्ली में बुलाया. stay with us and refresh your mind. और हमारे साथ आओ, हमारे साथ रहो और अपना दिमाग को रिफ्रेश करो, दिमाग को दोबारा से नया करो. So after losing the property like this, the topic of inheritance became very interesting. तो ये जब ऐसे हमने अपनी जायदाद खोई, तो उससे ये जो विरासत का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार बन गया. So I was thinking a lot about the topic of inheritance, and from the Bible I was studying about it. तो मैं बार-बार इस विरासत के विषय के बारे में बार-बार सोचता रहा और उत्तरों को बाइबल में ढूंढता रहा. And whenever I study about this topic of inheritance, my heart is alive. You know? और जब मैं इस टॉपिक विरासत के बारे में सोचने लगा, तब तक मुझे लगा कि हाँ कुछ चल रहा है, मुझे बड़ा जीवित महसूस हुआ. The property lost in my hometown doesn't matter to me at all. और जो प्रॉपर्टी हमारी जायदाद खो चुकी है, अब उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. Now,
The next verse says that Ephesians chapter 1 verse 3 says that God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms. तो ये जो इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 है, ये कहता है कि यीशु मसीह ने स्वर्गीय दुनिया की हर एक आत्मिक आशीष हमें दे रखी है. Now, this verse tells us that our riches and inheritance are spiritual in nature. तो ये बाइबल वर्स क्या बताता है कि जो हमारी विरासत है और जो हमारा धन है, उसकी जो कैटेगरी है वो आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है. When we look at the New Testament, you will never find any teachings about financial blessing. तो जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो उसमें आर्थिक बहुतायत के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ. So just recently, not many years ago, we were living in poverty. बस कुछ साल पहले की बात है कि हम बहुत गरीबी में जी रहे थे. Our debt was spiraling out any moment out of control. तो हमारा जो कर्जा था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था. That time I was desperately preaching about financial breakthrough. और उस समय मैं आर्थिक ब्लेसिंग्स, आर्थिक बहुतायत के बारे में खूब दूसरों को सिखा रहा था. I was trying to find I was teaching financial breakthrough from the New Testament, but inside my heart there was no peace. तो देखिए, मैं नए नियम से सिखा रहा था आर्थिक बहुतायत के बारे में, मगर मेरे दिल के अंदर शांति नहीं थी. Because I was trying to twist the word of God. क्योंकि मैं ना जो परमेश्वर का वचन है उसको तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रहा था. Now we have to know that the New Testament blessings is spiritual in nature. तो हमें समझना पड़ेगा कि जो नए नियम की जो ब्लेसिंग्स हैं वो कैसी हैं, वो आत्मिक रूप की हैं. But in the Old Testament, blessing was material blessings. जो पुराना नियम है उसके अंदर जो ब्लेसिंग्स थी वो कैसी थी, वो मटेरियल, वो धन के रूप में थी. So how many of you are disappointed with this word spiritual? आप में से कोई निराश हुआ है क्या इस बाइबल वर्स को देख के? Initially I was disappointed. देखिए, शुरू में मैं खुद निराश हो चुका था इस वर्स को देखकर. But the Holy Spirit taught me one thing. मगर पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज सिखाई. That spiritual blessings are superior and greater than material blessings. तो जो आत्मिक ब्लेसिंग्स हैं वो मटेरियल मतलब इस धरती वाली ब्लेसिंग से कई गुना ज्यादा है. And please know that the greater includes the lesser. और आप ये चीज समझिए कि जो ज्यादा है वो कम वाले को घेर लेता है, कवर कर लेता है. If you have the greater, you have the lesser as well. अगर आपके पास बड़ी ब्लेसिंग्स है तो छोटी ब्लेसिंग्स अपने आप ही आ जाएंगी. Always go for the greater. हमेशा बड़ी चीज के लिए जाइए. Instead of going for the two-wheeler bike or a four-wheeler, go for the factory. तो देखिए, बाइक या कार की जगह उसकी फैक्ट्री को टारगेट करिए, उसकी फैक्ट्री पाने की कोशिश करिए. Because spiritual blessing is the mother of material blessing. तो जो आत्मिक ब्लेसिंग्स हैं वो माँ है इन सब छोटी धरती वाली ब्लेसिंग्स के सामने. So if material blessing is inferior blessing, then why do we include as our main message this time? तो अगर ये जो मटेरियल ब्लेसिंग्स हैं, जो इस जीवन की ब्लेसिंग्स है, अगर वो चीज ये मेन नहीं है तो वो हम इस मैसेज में क्यों बोल रहे हैं? Pastor Caleb is going to deliver about finance. पास्टर कैलेब हमें फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड ब्लेसिंग्स के बारे में बताएंगे. You know the difference between our teaching about finance, material blessings, and other prosperity gospel preachers very different. तो देखिए, जो हम जो आपको सिखाएंगे, जो बाकी प्रीचर सिखाते हैं उससे काफी अलग होगा पैसे से रिलेटेड ब्लेसिंग्स के बारे में. Here we are not teaching that you have to give offering
to get your blessings. हम आपको यहाँ पे ये नहीं सिखा रहे कि आप ऑफरिंग दीजिए, दान दीजिए तो आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी. Over here, what we are teaching is it's a matter of working out our salvation. तो हम बता रहे हैं कि हमें अपना सेल्वेशन, हमें अपना उद्धार कैसे लाना है. Now, the point of our teaching is that our inner prosperity should affect our material world as well. तो यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि जो अंदर की, जो मन की बहुतायत है वो अफेक्ट करेगी आपकी इस मटेरियल ब्लेसिंग्स को लेकर. The spiritual blessing we have inside of us should affect our finance, our health, our relationship, and even our country. जो हम अगर हमें आत्मिक ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो उससे पैसे से रिलेटेड ब्लेसिंग्स, हेल्थ, हमारे शारीरिक ब्लेसिंग्स, हमारे रिश्ते से रिलेटेड, ये सारी ब्लेसिंग्स अपने आप ही आ जाएंगी. Now the question we need to ask is, what are included in our inheritance? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें विरासत में क्या मिला है. But this will be a totally another sermon. लेकिन ये एकदम अलग प्रचार होगा. In today's message, I'm going to talk about only one item from what belongs to us. आज के मैसेज में मैं सिर्फ एक चीज के बारे में बात करूंगा कि हमारा अधिकार क्या है वो चीज. One thing among our riches in Christ. जो सारी चीजों में से सिर्फ एक चीज के बारे में बात करूंगा. And that is revelation. और वो है प्रकाशन. Revelation is one of our inheritance. जो प्रकाशन है वो हमारी विरासत है. Now, I don't know how many of you think about this topic of revelation. अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग प्रकाशन के बारे में सोचते हैं. But I want to share 3 points about reason for importance of walking in revelation. लेकिन मैं 3 पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि क्यों चलना है हमें प्रकाशन के अंदर. First point is so that we may not walk in spiritual blindness. ताकि हम लोग आत्मिक रूप से अंधेरा हो जाएं. पहला पॉइंट ये है. Spiritual blindness and revelation are opposite of each other. तो जो आत्मिक अंधापन है और जो प्रकाशन है ये एकदम ऑपोजिट, एकदम अलग डायरेक्शन में जाते हैं. They are the opposite in the spectrum. ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एकदम अलग है. So when we walk in revelation, you don't have this problem of spiritual blindness. अगर आप परमेश्वर के प्रकाशन में चलेंगे तो आप आत्मिक रूप से अंधे कभी नहीं होंगे. Now second point, दूसरा पॉइंट, so that there may be growth in our spiritual journey. तो जो हम लोग जो हमारी जो जर्नी है, जो हमारी आत्मिक जर्नी है उसमें हम लोग आगे बढ़ सकें. Without revelation, there will be no growth in your spiritual life. अगर हम लोगों को प्रकाशन नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते आत्मिक रूप से. It may result in lack of knowledge. और उसके कारण हमारी जो समझ है वो बहुत कम हो जाएगी. And God also said, "My people perish because of lack of knowledge." और परमेश्वर ने भी कहा है कि मेरे लोगों का नाश क्यों हुआ, क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं थी. Can you go up one? This is the second point. ये दूसरा पॉइंट है. And the third point is it facilitates activating and sensitizing our spiritual sense organs. तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी आत्मिक इंद्रियां हैं, जो वो खुल जाएंगी. Now we are more aware of only our physical 5 senses. तो देखिए जो हमारी जो शारीरिक इंद्रियां हैं वो तो हम सब लोगों को पता है. Many may not realize that we have another 5 sense organs in our spirit. तो जैसे हमारी शारीरिक इंद्रियां हैं वैसे ही हमारी आत्मिक इंद्रियां भी हैं. In many believers, that sense organs is inactive. और बहुत सारे विश्वासियों के अंदर वो जो आत्मिक इंद्रियां हैं वो काम नहीं कर रही हैं. Inoperative, yes. वो काम नहीं कर रही हैं. Yes. You know, our JCFD Church and Grace and Truth Church, we are blessed
देखिए हम लोग बहुत आशीषित हैं। दोनों जो चर्च है JCFT और ग्रेस एंड ट्रूथ चर्च है, हम बहुत आशीषित हैं। You know why? पता है आप लोगों को क्यों? Because your pastors and leaders are walking in the realm of revelation. क्योंकि जो हमारे जो पास्टर हैं वो किस में चल रहे हैं? वो आत्मिक दुनिया में चल रहे हैं। You know, if all the rest of our members of our church, these two churches, also walk in the realm of revelation, wow, what the church it will be. अगर हम सब बाकी लोग भी, सिर्फ पास्टर नहीं, हम सब लोग भी अगर आत्मिक दुनिया में चलने लग जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। You know how important it is to touch this realm of revelation? तो ये जो आत्मिक प्रकाशन है, इसको समझना, इसको छूना बहुत ज्यादा जरूरी है। The Holy Spirit is waiting for you. जो पवित्र आत्मा है वो हमारा इंतजार कर रही है। He is longing to reveal things to you. और वो चाहती है कि वो हमें राज, हमें नई नई चीजें बताए। Things that are too wonderful, ऐसी चीजें जो बहुत अद्भुत हैं, बहुत सुंदर हैं, which no eyes have seen, जो किसी आंखों ने नहीं देखा, no ears have heard, किसी ने सुना नहीं है, nor have entered the hearts of men, और बहुत सारे लोगों के तो दिल में भी नहीं गई है। ऐसी ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, which God has prepared for us. जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी हुई हैं। That is the next verse. Right? और बाइबल में भी 1 Corinthians chapter 2 verse 9 भी इसी बारे में बताता है। And also, God Himself said, और परमेश्वर ने खुद कहा, next verse, call to me and I will answer you, मुझे बुलाओ और मैं जवाब दूंगा, and I will tell you great and unsearchable things और you मैं do not तुम्हें know. बहुत बड़ी चीजें बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जो अभी तक ढूंढी भी नहीं गई हैं। Next verse. John 14:26 says, not only profound, okay, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. और जो पवित्र आत्मा है जो मेरे नाम में भेजी गई है पिता द्वारा, वो तुम्हें सारी चीजें बताएगी, सारी चीजें, And will remind you of everything I have said to you. और जो मैंने कहा है उसके बारे में आपको याद भी दिलाएगी। You know, the Holy Spirit wants to teach you everything. जो पवित्र आत्मा है वो हमें सब कुछ सिखाना चाहती है, You know, all things means all things. और सब कुछ का मतलब सब कुछ है। From how to walk in the Spirit पवित्र आत्मा में कैसे चले, to how to solve your erectile dysfunction. और आप लोगों के जीवन में जो दिक्कतें हैं उनको कैसे सुलझाएं। You know, you might think, what is this? आप सोचेंगे ये सब क्या है? You know, the Holy Spirit is concerned about your sexual life also. देखिए जो पवित्र आत्मा है वो आपके सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी चिंता करती है। The problem you face. जो कोई भी दिक्कत जो आप फेस कर रहे हैं, हर दिक्कत के बारे में वो चिंता करती है। How to solve your piles problem. आपके बवासीर की दिक्कत भी के बारे में भी सोचती है वो। How to reduce your belly. अपने तोल को कैसे अंदर करें उस बारे में भी सोचती है। That's the meaning of all things. और इसी का मतलब है सारी चीजें, सारी। That's what Jesus promised. और यही यीशु मसीह ने हमें वादा किया है। Actually, the Holy Spirit gives us tailor-made recommendations. और जो होली स्पिरिट है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही चीज बोल रही है, वो इंडिविजुअली हर किसी के लिए उसके हिसाब से उसको सुझाव देती है। Because each of us are unique. क्योंकि हम सब, हर व्यक्ति अलग है, अनोखा है। You know, He also taught me how to lose my belly. और पवित्र आत्मा ने पास्टर जी को भी सिखाया कि मैं अपना पेट कैसे कम करूं। My belly is still big. अभी भी मेरा पेट निकला हुआ है, But before it was like balloon. मगर पहले तो वो गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। Four notches down already. ऑलरेडी 4 पॉइंट रिड्यूस हो चुके हैं Without going to the gym. बिना जिम जाए। You know, I won't tell you how. मैं नहीं बताऊंगा आपको कैसे, Because it may not work with you. क्योंकि हो सकता है वो चीज आपके साथ काम ना करे। That's why tailor-made recommendation is very important. इसीलिए जो पवित्र आत्मा आपको रिकमेंडेशन देगी वो सिर्फ आपके लिए होगी, Which is very specific for your needs. वो सिर्फ आपकी जरूरतों के हिसाब से होगी। So as I say, the Holy Spirit is waiting and longing that you may come and touch this realm of revelation.
और पवित्र आत्मा इंतजार कर रही है कि आप कब आए उसके पास और ये जो आत्मिक चीजें हैं इनको छुएं। But the reason why many don't come is because we believers are living very complacent life. और हम में से बहुत सारे फिर भी पवित्र आत्मा के पास नहीं आते हैं। So what is the meaning of complacent? Complacent is you're satisfied. I don't need anything more. Okay, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जितना हमारे पास है बहुत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। I am okay with whatever I am. जितना मेरे पास है, जहां मैं हूं, मैं खुश हूं। चलेगा. सब चलेगा। But there are lots of problems. मगर सच्चाई में क्या है? बहुत सारी दिक्कतें हैं। You know, they hardly ask this question. मैं ऐसा क्यों हूँ? हम में से बहुत सारे हैं वो ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं है कि why I am like this? कम से कम At least you have to ask this question, you know. भाई आपको इस सवाल तो पूछना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों हूँ? Why I am like this? So, complacency is a big problem. Complacency is a big problem. Complacency means you're not hungering for more. So तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि मैं भूखा नहीं हूँ, मैं पवित्र आत्मा के पास आता नहीं हूँ। So Jesus said, next verse. I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. और जॉन चैप्टर 5 वर्स 25 कहता है कि मैं तुम्हें सच बोलता हूँ कि मैं आ रहा हूँ और जब मैं आऊंगा तो जो मुर्दा है वो भी खड़ा हो जाएगा और वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। Now here the dead doesn't mean physically dead. ये जो डेड है, ये जो मरा हुआ है, ये शारीरिक रूप से नहीं मरा हुआ। There are many people who are physically alive but dead. बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक रूप से तो जिंदा हैं मगर आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। These dead people, if they hear the voice of Jesus, they will come to life. और अगर ये जो लोग हैं जो शारीरिक रूप से मरे हुए हैं, ये परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो जीवित हो जाएंगे। How important it is to hear the voice of God. कितना जरूरी है हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना। But we are too insensitive to our spiritual ears. मगर हम लोग जो अपने आत्मिक कानों को लेके ना संवेदनशील नहीं है, हम सुनते नहीं हैं। You know, God is what to say. Sometimes it takes trials and suffering to open our spiritual eyes. और कई बार हमें बहुत दिक्कतों से, मुसीबतों से होके जाना पड़ता है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। Sometimes God has to allow hard seasons in our life as a means for opening our spiritual senses. और कई बार क्या होता है, परमेश्वर ऐसी दिक्कतों और परेशानियों को हमारे जीवन में आने देता है ताकि हम लोग अपने आत्मिक कान खोल सकें। There is a very interesting verse here. ये बहुत इंटरेस्टिंग बाइबल वर्स है। Isaiah chapter 30 verse 20-21 says, although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes you will see them. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. तो देखिए इस बाइबल वर्स में लिखा हुआ है कि हालांकि परमेश्वर ने आपको मुसीबतें दी हैं, परमेश्वर ने आपको यातना दी है, पीड़ा दी है, मगर फिर भी वो अपने आप को कभी आपसे छुपाएगा नहीं। और आप दाएं तरफ मुड़ोगे या बाएं तरफ मुड़ोगे तब भी आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे। So the point is that God allows. God sometimes feed us with bread of adversity. तो देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो परमेश्वर है वो आने दे रहा है मुसीबतों को, दिक्कतों को हमारे जीवन में। And he makes us drink water of affliction. और वो हमें पीड़ा, यातना का पानी पीने दे रहा है। But the intention is very, very positive. लेकिन जो परमेश्वर की जो उसके पीछे की इंटेंशन है, जो परमेश्वर उसके पीछे चाहता है, वो बहुत सही चीज चाहता है।
God allows this adversity and affliction is designed to sensitize our spiritual senses. और ये सारी जो मुसीबतें, पीड़ा, यातना हमारे जीवन में परमेश्वर आने दे रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे आत्मिक कान, आत्मिक आंखें खुल जाएं। So, if God sends hard season in your life, तो अगर परमेश्वर आने दे रहा है ऐसे कठिनाई भरे मौसम आपके जीवन में, there are three kinds of responses possible. तो उसके पीछे हम लोग तीन तरीके से उसका उत्तर दे सकते हैं। The first kind of response is तो पहले तरह का उत्तर क्या है? you become discouraged तो आप निराश हो जाएं and you give up और आप हार मान लें and you start complaining. और आप कंप्लेन करना स्टार्ट कर दें। That is the first kind of reaction. ये हमारा पहले तरह का रिएक्शन, एक उत्तर हो सकता है परमेश्वर की तरफ। Response to the problem that we face in life. तो जो परमेश्वर हमें जो जिन प्रॉब्लम को, जिन पीड़ाओं को वो आने दे रहा है, उसकी तरफ हमारा पहला उत्तर ये हो सकता है। Second kind of response is you work hard to overcome and eliminate the problem. और दूसरा उत्तर ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करो और अपनी सारी दिक्कतों को खुद ही समाप्त कर दो। You work hard in your office, earn lots of money and remove all the problems. अपने ऑफिस में बहुत मेहनत करो, बहुत पैसा कमाओ और सारी दिक्कतों को खत्म कर दो। The third type of response is और तीसरे तरह का उत्तर क्या हो सकता है? you recognize that this suffering test is designed for my transformation. और तीसरे तरह का उत्तर ये हो सकता है कि आप मान लो कि ये जो पीड़ाएं हैं, ये जो मुसीबतें हैं, ये मेरे को For your transformation, designed for your transformation, तो ये आपके जीवन में बदलाव लाएंगी and also to make your spiritual senses to open up. और इससे जो आपकी आत्मिक इंद्रियां हैं वो खुल जाएंगी। So you recognize this and you respond accordingly. तो इस चीज को जब आप समझते हैं तो उसी हिसाब से आप परमेश्वर को उत्तर देते हैं And cooperate with the hand that is moves in the same direction as the hand that is guiding you. और जो परमेश्वर का हाथ है जो आपको उसी तरफ सही दिशा में ले जा रहा है, आप उसका हाथ पकड़ के उसी दिशा में जाते हैं। So in these three different responses, the first guy, his life is affected in a very negative way. तो जो ये तीन उत्तर हैं, इसमें से जो पहला उत्तर है उसमें बड़े ही नकारात्मक तरीके से उस आदमी का जीवन अफेक्ट होगा। Not because of the problem, but the way how he responds. प्रॉब्लम समस्याओं की वजह से नहीं, लेकिन आप उस समस्या का उत्तर कैसे देते हैं उसकी वजह से। The second guy's life remains unaffected. जो दूसरा व्यक्ति है उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। There is no change in his life. कोई बदलाव नहीं आएगा उसके जीवन में। The third guy's life is affected in a very positive way. मगर जो तीसरा व्यक्ति है उसकी जो लाइफ है वो बहुत सकारात्मक तरीके से बदलेगी, बहुत अच्छे तरीके से बदलेगी। Because the very person has changed. क्योंकि वो व्यक्ति सच में बदल गया है। And that same problem doesn't have any effect in his life anymore. और अब उन सारी जो पुरानी जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, अब उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। So if you are a church leader, a leader of a church, अगर आप एक कलीसिया के लीडर हैं and you saw that God is letting you pass through the fire, if you see that God is letting you go through the fire, तो और अगर आप देख रहे हैं कि परमेश्वर आपको आग से निकाल रहा है, you need to ask yourself, how should I respond to this trial? तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि ये जो पीड़ा है इसका मैं कैसे उत्तर दूं। So now we know how we have to respond. तो अब हमें पता लग गया है कि हमें कैसे उत्तर देना है। So now I want to share about four different modes of walking in Revelation. तो जो प्रकाशन में हम कैसे चलें उसके बारे में मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। Maybe there can be more also.
हो सकता है थोड़ा और भी बताऊं, What I know presently is this 4. मगर अभी तक मुझे ये 4 पॉइंट पता नहीं। So word of knowledge, prophecy, digging out the word, and knowing Christ. These 4 different areas where we need to experience the revelation. तो हमें प्रकाशन इन 4 पॉइंट्स पे चाहिए, ज्ञान के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में, परमेश्वर के वचन को जानने के बारे में और यीशु मसीह को जानने के बारे में। The first 3 is for service to other people. जो पहले 3 पॉइंट है वो दूसरों के लिए है, दूसरों की मदद करने के लिए। The third and the fourth is for personal growth and transformation. जो तीसरा और चौथा है वो खुद मेरे अंदर बदलाव आए इसलिए है। Now unfortunately I can't share anything on number 1 and number 2. तो देखिए मैं पहले और दूसरे पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, as I have no experience on the same. क्योंकि मेरा खुद का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इन 2 पॉइंट को लेकर। But I have some little experience in this 3 and 4. लेकिन जो तीसरा पॉइंट है और जो चौथा पॉइंट है उसमें मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है। So now this is the reason why I joined the CFD church. और यही कारण है कि मैंने ZCFD चर्च क्यों ज्वाइन किया। Because I like something, I see something which I see in you. क्यों मुझे कुछ ऐसी चीजें अच्छी लग रही है जो मैंने आपके अंदर देखी हैं। I have come to learn something from you people. तो मैं आया हूं ताकि मैं आप लोगों से कुछ सीख सकूं। Otherwise, I had already planned not to be part of the mainstream church anymore. क्योंकि मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि मैं किसी चर्च पे जाके आगे से जाके मैं सर्व नहीं करूंगा। Especially after my previous church hurt me too much. क्योंकि मेरी जो पुरानी कलीसिया थी उसने मुझे बहुत दुख दिए। But finally, I don't mind joining ZCFD. मगर मैं ZCFD चर्च ज्वाइन करना चाहता हूँ Because I see in all of you the selfless heart of service क्योंकि मैं to other people. आप लोगों के अंदर देखता हूँ कि आप कैसे बिल्कुल खुले मन से दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, Which is under the anointing of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा द्वारा आशीषित है। You know, I don't know whether you people will agree or not. मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे। What I want to say is, in my observation, you know, Pastor Caleb and Sister Pema are the most humble and sacrificial servant I have ever met or seen in my life. तो देखिए मेरे नजरिए में पास्टर कैलब और सिस्टर पेमा सबसे हम्बल लोग हैं, विनम्र लोग हैं जो मैंने अभी तक देखे हैं। Yeah, this is the conclusion that I have come to after observing their ministry and service for so many years. और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने उनकी मिनिस्ट्री को बहुत देखा है, उसके बाद पे जाके ही मैं ये बोल रहा हूँ। You know, I'm not saying this just because he's my elder brother. मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं। I'm just testifying to what I have seen. मैं सिर्फ वो बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है। I'm not saying that they are perfect and they don't have their own weaknesses. देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि वो परफेक्ट और उनमें कोई दिक्कत कमी नहीं है। Everyone has the defects. हर किसी में कुछ ना कुछ कमी तो है। You know, even Brother Victor is the same. Very, very humble like Jesus. और जो भाई विक्टर है वो भी बिल्कुल जीसस की तरफ बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। And Pastor Guy is full of passion and love for Jesus. और जो पास्टर गाय है वो पूरी पैशन है उनके अंदर, एक एनर्जी है Which can bring many misunderstandings. जो बहुत लोग गलत भी समझ सकते हैं। You know, these are the leaders that we have, and we are so blessed. और यही हमारे लीडर्स हैं और जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा आशीषित हैं। Yeah, you know, I must say, Pastor Guy, that CFD will become that much poorer by your leaving. तो देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके छोड़ने से ZCFD चर्च बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा। You will be leaving behind a void that nobody can fill. आप वो जगह छोड़ेंगे जो और कोई भरपाई नहीं कर सकता उसकी। Yeah. You know, not only the senior leaders like this, even the deacons are amazing leaders. You know, So, very,
very, very jealous and very heartful. सिर्फ सीनियर लीडर नहीं, मगर जो डेकन्स हैं वो भी पूरे दिल से अपनी सेवकाई करते हैं। So praise the Lord for amazing people in the CFD and GNT Church. तो परमेश्वर की महिमा हो ऐसे अच्छे लोगों के लिए हमारे चर्च के अंदर। Yeah, so coming back to our message, तो आइए अपने मैसेज पे वापस चलते हैं। as I was saying, जैसा मैं बोल रहा था, I have a little bit of experience in 3 and 4. तो मैं जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। I'll just share my take about Revelation. तो मैं अपने बारे में बताऊंगा जो मैंने कैसे पॉइंट नंबर 3 और 4 को एक्सपीरियंस किया है। So my touching of realm of Revelation happened when I was passing through my wilderness season of trials. तो देखिए मेरे को प्रकाशन कब मिला, जब मैं मुसीबतों और दिक्कतों से होता हुआ गुजर रहा था। By the grace of God, I was helped to know that what I was going through in my life was designed for my transformation. और परमेश्वर की महिमा के कारण, परमेश्वर की आशीषों की मुझे समझ में आया कि जो मैं दिक्कतों से होके गुजर रहा था वो मेरे लिए ही अच्छा था, मेरे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा था। And for the opening of my spiritual eyes. और ताकि मेरी आत्मिक आंखें खुल सकें। And when I responded with that understanding, it worked in a very positive way for my life. और जब मैंने परमेश्वर को सही तरीके से रिस्पॉन्स किया तो उसके बड़े अच्छे बदलाव आए मेरे जीवन में। The Holy Spirit broke through to me. जो पवित्र आत्मा है वो मेरे अंदर आई। And I became very close to the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा के बहुत पास आ गया। And I accepted him as my professor. और मैंने उसको अपना प्रोफेसर, अपने टीचर के रूप में ग्रहण किया। And one of the key understanding he gave me was about his role in Revelation. और उसका मैंने एक ऐसा the key understanding he gave me was about the Holy Spirit's role in Revelation. और जो पवित्र आत्मा है उसने मेरी मदद करी ये सारा प्रकाशन लाने में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया। He talked to me in computer language. और लेकिन उसने मेरे से कंप्यूटर की भाषा में बात करी। And he showed me that और उसने मुझे दिखाया he is the most powerful search engine in the whole cosmos. और जो पवित्र आत्मा है वो सबसे ताकतवर सर्च इंजन ढूंढने वाला है इस पूरी दुनिया के अंदर। And there is a whole world of mystery. और बहुत सारे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं। Which is the divine internet space. और जो सारे आत्मिक जीवन में छुपे हुए हैं। I can upload my deepest questions and he will reveal the answer to me. और मैं अपना बिल्कुल बहुत गहराई वाला सवाल भी पूछूंगा और वो पवित्र आत्मा मुझे उसका उत्तर देगी। And he showed me 1 Corinthians chapter 2 verse 10. और पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन दिखाया 10 to 12. So the things that God has revealed to us by his Spirit, the Spirit searches all things. जो पवित्र आत्मा है वो ढूंढती है सारी चीजों को। Even the deep things of God. और जो बहुत गहराई की चीजें हैं परमेश्वर की उनको भी ढूंढती है। Who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? और जो एक आदमी है किसको पता है उस आदमी के दिल में क्या चल रहा है? उस आदमी को ही, उस व्यक्ति को ही पता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। In the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. और उसी तरीके से परमेश्वर के दिल में क्या है वो सिर्फ पवित्र आत्मा को पता है। So this verse is showing us that the Holy Spirit is the search engine and the thoughts and the mind of God is the internet space. और इससे हमें पता चलता है कि जो पवित्र आत्मा है उससे आप परमेश्वर के बारे में कुछ भी ढूंढ सकते हैं। Next verse. Jesus said, परमेश्वर ने कहा He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. तो परमेश्वर ने कहा ये पवित्र आत्मा के बारे में कि वो जो मेरे से है वो लेगी और वो बाकी लोगों को दिखाएगी। Now the question is, what is mine? तो सवाल ये है कि इसमें जो माई लिखा है जो मेरा है वो क्या है?
I think some mistake here, typing mistake. The Holy Spirit will take from what is mine and make it known to you. जो पवित्र आत्मा है वो जो मेरा है वो लेके वो दिखाएगी मुझे कि वो क्या है. Let's look at the next verse. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. In whom means Jesus. In Jesus is hidden all the treasures of wisdom and knowledge. तो यहाँ पे इस बाइबल वर्स में लिखा हुआ है कि जीसस के अंदर सारा सब कुछ छुपा हुआ है. क्या? खजाना छुपा हुआ है, विजडम समझ का और ज्ञान का. Here Jesus himself is revealed as the internet space. तो यहाँ पे जीसस ने ही अपने आप को वो इंटरनेट का स्पेस बताया हुआ है जहाँ पे सारी चीजें छुपी हुई हैं. Where every treasures of wisdom and knowledge is hidden. जहाँ पे ये सारी चीजें, सारा जो ज्ञान है और जो सारी समझ है, इसका सारा ट्रेजर वहाँ ही पे छुपा हुआ है. So there are many verses in the Bible which disclose that there is a world of mystery which has not been tapped by humanity. तो बाइबल में बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं, ऐसे वचन हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए छुपा के रखी हुई है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसे छुआ ही नहीं है. Next verse. It says, Colossians 1:26 says, the mystery that has been kept hidden for ages and generations. ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कई पीढ़ियों से छुपे हुए हैं. And next verse. Colossians 1:27 says, the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. So इस वाले बाइबल वर्स में क्या लिखा है? To whom God was pleased to make known the glorious riches of this mystery. जो परमेश्वर है वो बताएंगे, ये सारे रहस्य हमें बताएंगे. So the key word is mystery here. तो यहाँ पे जो मेन जो वर्ड है वो है रहस्य. Mystery means something which you haven't known. रहस्य क्या है? जो अभी हमें पता नहीं है. Don't you want to know? तो आप नहीं जानना चाहते कि क्या है वो रहस्य? And next verse, Ephesians 3:9. The administration of this ministry which for ages past has been kept hidden in God. तो ये जो रहस्य है ये कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों से छुपा हुआ है. Colossians 2:2, I'll just read out. So that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God. तो जो परमेश्वर के रहस्य हैं वो हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएं. You know, this mystery of God is Jesus Christ himself. और ये जो रहस्य है ये क्या है? ये यीशु मसीह खुद हैं. That's why Apostle Paul said, I want to know Christ. और इसीलिए पौलुस ने क्या कहा कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ. When our focus is on Jesus Christ, जब हमारा सारा ध्यान यीशु मसीह पे है, then we are on the right focus. तो हमारा जो ध्यान है वो सही चीज पे है. So, analogy of revelation in computer language is downloads. We all have been using these words, right? तो देखिए कंप्यूटर में हम एक चीज करते हैं, हम डाउनलोड करते हैं चीजों को. जो इंटरनेट पे उसको डाउनलोड करेंगे तो वो कंप्यूटर में आ जाएगा. So, our PC and laptops are like human brains. तो जो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे दिमाग की तरह है. So, human brains is like hardware. तो जो हमारा दिमाग है वो एक हार्डवेयर की तरह, एक फिजिकल चीज की तरह है. And human mind is the software. लेकिन जो हमारे दिमाग के अंदर जो हमारी समझ है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है. They have limited memory space and limited information. तो हमारे दिमाग के अंदर जगह भी कम है और इंफॉर्मेशन जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो भी कम है. But we can download more information from the internet. मगर हम इंटरनेट से काफी सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं. You know, once I understood things like this. जब मुझे एक बार ये चीजें समझ में आने लगी, then I started having fun in my spiritual life. तो मुझे मेरे आत्मिक जीवन में बहुत मजा आने लगा. I started uploading my deep questions of life. तो जो मेरी आत्मिक जीवन के गहराई के सवाल थे वो मैं सारे इंटरनेट पे डालने लगा, आत्मिक जीवन के इंटरनेट पे डालने लगा. So the Holy Spirit is my Google. तो जो पवित्र आत्मा है वो मेरा गूगल है, वो मेरा सर्च इंजन है. Now I started getting answers for my questions. तो पवित्र आत्मा से मुझे मेरे जो प्रश्न है उसके उत्तर मिलने लगे.
But one thing I must confess, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, my internet speed is slow. तो लेकिन मेरी इंटरनेट की जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो है, The buffering time is quite बहुत टाइम long लगता time, है उसको, बड़ी धीरे धीरे आती है चीज, quite much. But the answer always came. मगर आंसर जवाब हमेशा आता है. You know, my deep questions are related with actual problems in my life. तो जो मेरे आत्मिक सवाल हैं वो मेरे खुद के जीवन की दिक्कतों से रिलेटेड हैं And also about related with the Word of God also. और परमेश्वर के वचन से भी रिलेटेड हैं. So one day I uploaded my deep question, तो एक दिन मैंने अपनी गहराई का सवाल पवित्र आत्मा पे डाला and my question was, और मेरा जो सवाल था वो ये था, what is the meaning of I hate you? और मैं तुझे नफरत करता हूँ, इसका मतलब क्या है? I hate you. आई हेट, मैं तुझे नफरत करता हूँ. I couldn't understand the meaning of this. तो मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया Yeah. And my life was in trouble. और मेरे जीवन में बड़ा दिक्कतें हुई And the answer came, और पवित्र आत्मा से मुझे जो आंसर मिला, he says, I hate you means I cannot live without you. और मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता. Oh, I realized, oh, this is very thoughtful. तो ये मुझे समझ में आया, ये तो बहुत समझ की बात बोली है. And when I applied that answer, you know, और जब मैंने इस उत्तर को अप्लाई किया, अपने जीवन पे लगाया, my life problem was solved. तो मेरी जो जीवन की दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई. So, true solution, जो that is the सही, difference. जो सही सॉल्यूशन है वो अलग है. The difference between Holy Spirit and Google. तो जो पवित्र आत्मा है और जो गूगल है उसमें यही डिफरेंस है. Google may not necessarily solve your problem. तो जो गूगल है वो आपकी दिक्कतों का समाधान नहीं करेगा. You know, one guy tried asking Google, एक व्यक्ति ने गूगल से पूछा, hey Google, हे गूगल, how to control wife? कि बीवी को कैसे कंट्रोल करें? And the answer came, तो उस गूगल से आंसर आया, we are also searching. इसका आंसर तो हम भी ढूंढ रहे हैं. Please update us if you get any breakthrough. और अगर आपको इसका आंसर मिले तो हमें भी बताओ, हम भी ढूंढ रहे हैं. And another guy asked, एक और व्यक्ति ने पूछा गूगल से, hey Google, हे गूगल, how to make wife happy? कि बीवी को खुश कैसे करें? And came the answer, आंसर आया, impossible. हो ही नहीं सकता. What? क्या? Impossible. इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. Why? क्यों? And the answer came, और गूगल से आंसर आया, stop dreaming. सपने देखना बंद कर दो. Some dreams are never meant to be true. कुछ ऐसे सपने हैं जो कभी सच नहीं होंगे. Another question, एक और क्वेश्चन पूछा, hey Google, हे गूगल, why wives fight with husband all the time? क्यों पत्नियां हमेशा पति से लड़ती रहती हैं? And came the reply, आंसर आया, wife needs no reason to fight. पत्नियों को कोई कारण नहीं चाहिए लड़ने के लिए. She only needs a husband to fight with. उसको सिर्फ पति चाहिए लड़ने के लिए. You know, this way, Google tells you the fact clearly. तो गूगल आपको जो सच है वो ही बताता है, But it doesn't give you the solution. मगर वो आपको समाधान नहीं देता. But the Holy Spirit, Jabardast, मगर जो होली स्पिरिट है वो देती है true solution for your life problem सच्चा सॉल्यूशन आपके जीवन की दिक्कतों का, all the time. हमेशा. Amen. आमीन. So as I mentioned, तो जैसा मैंने बोला my internet speed is quite slow. कि मेरी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत स्लो है. You know, the information can take very long time to come. तो जो ज्ञान है वो काफी लंबा समय लग सकता है उनको आने में. And even if it comes, only a small quantity, और जब वो आती है Like- तब भी बहुत कम आती है. like flying strands of thread. एक धागे की तरह आएंगी.
thoughts सोच आएगी बहुत कम across my mind space, मेरे दिमाग के अंदर, but wonderful insight and inspiration. लेकिन वो जो छोटी सी आंसर आएगा वो भी बहुत अच्छा होगा, Very short. वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होगा मगर, And it can come any moment और वो किसी भी समय आ सकता है, and in unlikely circumstances. और ऐसे समय आ सकता है जब मैं उसके बारे में सोच भी ना रहा हूँ, Like while you are taking a shower जैसे वो जब मैं नहा रहा हूँ हो सकता है तब आ जाए, or while you are taking a walk. और जब मैं चल रहा हूँ तब आ जाए। Many times I thought बहुत बार मैंने सोचा when I reach home I'll jot it down. कि जब मैं घर पहुंचूंगा तब मैं उसको लिख लूंगा, But once I reach home, मगर एक बार जब मैं घर पहुंचा it's gone. तो मैं भूल चुका हूँ उस बारे में। No matter how much I rake my brain, कितना ही कोशिश शुरू कर लूं मैं उसको सोचने के लिए कि क्या जवाब आया था, लेकिन फिर भी याद नहीं आता, it's gone. वो जा चुका है। You know, I used to maintain a journal, तो मैं इसीलिए अपनी एक जर्नल, अपनी नोटबुक को मेंटेन करता हूँ, and once I wrote this following excerpt under the leading of the Holy Spirit. और ये एक बार मैंने लिखा जब पवित्र आत्मा से मुझे जवाब मिला, This is my own matter, okay? ये एज इट it's इज not- यही लिखा है एग्जैक्टली, It's not a teaching. ये सिखाने के लिए नहीं है। So our human brain and mind are not spinning at the same rate at every point in time. तो जो हमारा जो दिमाग है, इंसान का दिमाग है, वो हर समय एक ही स्पीड से नहीं चल रहा। There are times when they are spinning at high speed voluntarily or involuntarily, चाहे हम ना चाहे, मगर कभी तो वो बहुत तेज चलता है, especially during times of hardships and trials. स्पेशली खासकर उन जब हमें दिक्कतें हैं, परेशानियां, उस टाइम पे बहुत तेज चलता है वो। It is during these periods, और उस समय जब दिक्कत और परेशानियां हैं, whether in the conscious sphere or the subconscious, चाहे आप पूरे रूप से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, we get hunches, और हमें एकदम धागे की तरह glimpses of understandings, और बहुत धीरे से हल्के से हमें जवाब मिलते हैं, and pieces of answers to our so far unanswered puzzles of life, और जो हमारे सवाल है जिनके हमें उत्तर नहीं मिले, उनके उत्तर भी हमें मिलते हैं, which is archived in our soul. और जो हमारे मन में स्टोर हो जाते हैं। But these hunches are most of the time short threads. मगर ये जो उत्तर हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, Nevertheless, they need to be caught and penned down. लेकिन इसीलिए उनको तुरंत पकड़ना है और लिख देना है, Otherwise, they will fly away and be lost in your inner unconscious space नहीं तो वो खो जाएंगे आपके दिमाग के अंदर कहीं कि आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे, and become untraceable later when you require them or need them. और जब आपको उनकी जरूरत होगी फिर आपको मिलेंगे नहीं वो। This is what I tell myself. और Okay? यही है जो मैं अपने आप को बताता हूँ। You need to be able or willing to spare the time to catch those threads and pen them down. तो जब वो धागे की तरह जब वो पवित्र आत्मा से आपको जब मिल रहा है जवाब, तभी आपको लिख लेना है। Once that is done, जब एक बार वो हो जाएगा, you can elongate the thread by following the logical sequencing and ultimately connecting the dots. और जब आप उसको लिख लेंगे तो फिर आप उसकी जो कड़ियां हैं वो जोड़ के उसकी पूरी समझ पा सकते हैं, Between the separate threads that you have collected. जो अलग अलग जो कण आए हैं, बाद में आप उनको जोड़ के एक पूरे अच्छी तरीके से समझ पा सकते हैं। Somehow, I don't know what made me write this, but I believe this is what the Holy Spirit was guiding me to. देखिए, मुझे नहीं पता कि मैंने इसको क्यों लिखा, लेकिन मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने ही मुझे ये सब दिखाया। Now, this is my personal life experience. It may be different with the rest of you. तो देखिए, ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, हो सकता है ये आपसे मैच ना करता हो। Some people have revelation in floods कुछ coming like लोगों this. को जो प्रकाशन है वो बाढ़ की तरह मिलता है, बहुत सारा एक साथ मिल जाता है। But if it happens that you also get revelations like the way I do, मगर अगर आपको प्रकाशन मेरी तरह मिल रहा है, then I want to share very interesting method. तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताना चाहता हूँ। After missing many wonderful insights, तो बहुत सारे अच्छे प्रकाशन मैंने मिस कर दिए। in this way, I decided that revelation is also something like we need to do rain
rain harvesting style. तो जो ये प्रकाशन है इसको भी हमें जब वो हमें मिलता है तो जैसे जैसे बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है वैसे ही उस प्रकाशन को भी हमें ठीक से स्टोर करना है. We need to put in place a receptacle or retention system.